करेंगी कि हेल्दी रिलेशनशिप की लाइन जो है वो कैसे ड्रॉ करनी चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में? आई थिंक देयर इज़ नो लाइन, कि डर भी और दोस्ती भी रहे। मुझे लगता है कोई डर कोई लाइन नहीं है। मुझे ये लगता है कि एवरी डे एवरी एक्सपीरियंस टीच यू एन योर थिंग। हाँ, आपको लगता है सब ठीक है, आपने बड़ा अच्छा सब कुछ जा रहा है, आपका कोई एक बॉन्डिंग भी बन गई है, आपका एक ट्रस्ट भी है, कुछ दिन कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं, और एकदम से कुछ ऐसा होता है वे यू लूज़ योर कूल एंड दे लूज़ देयर कूल। सो वहाँ पे एक सेकंड में आपको एहसास होता है यहाँ तो लाइन थी, वो किधर गई? सो आई थिंक एवरी डे एवरी एक्सपीरियंस एवरी इंस्टेंस इज़ समथिंग जिससे आप सीख रहे हैं और आप अपनी पुरानी चीज़ को अप्लाई करके उस पर आगे चल रहे हैं। अच्छा, so अगर मैं कहूँ कि कोई फॉर्मूला है, restrictions make kids rebellious? yes they do but again if there is no restriction तो आप उस बच्चे को समझाएंगे कैसे? क्योंकि एक बच्चा नहीं पाल रहे आप एक इंसान ऐसा पाल रहे हैं जिसने जब कल को बड़े होना है, उसने एक पेरेंट बनना है, उसने एक ह्यूमन बीइंग बनना है, उसके दोस्त होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, उसकी एक बीवी होगी, उसका एक मियाँ होगा, उसके एक बच्चे होंगे, उसका एक पूरा इन्वायरमेंट होगा जिससे उसने डील करना है। तो उस एक बच्चे ने समझो 250-300 लोगों के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट में हर वक्त रहना है, तो उन सब का एक वो कहते हैं ना रिपल इफेक्ट होता है। सो आप एक बच्चा नहीं, एक इंसान पाल रहे हैं जिसने कल को दुनिया में आगे जाना है। सो रिस्ट्रिक्शन लगानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगाने के साथ आपको एक डिफाइन भी करना पड़ेगा शायद हर वक्त। अगेन लाइक आई सेड, मैं बहुत चीज़ों को बड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मैं चाह के भी नहीं कर सकती। सो येस रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, मगर समटाइम्स पेरेंट भी अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। कुछ चीज़ों में आपको होता है नहीं 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 नहीं, कुछ जगह आपको लेना पड़ता है, कुछ जगह आपको देना पड़ता है, अपना थोड़ा सा कंट्रोल आप पीछे भी कर लें, और कुछ जगह मुझे लगता है कि आपको बैलेंस दे के आपको उनकी माननी पड़ती है। सो आई थिंक एवरी डे आपको एक वो लर्निंग एक्सपीरियंस है कि आपने अच्छा आज क्या सीखा अपने बच्चे से। उसके साथ बात करने पे मैं अक्सर सोचती हूँ कि अच्छा मैंने इसको डांटना नहीं है, लेकिन वो भी टीनेजर है, उसके प्यूबर्टी से गुजर रहा है, उसको एकदम हार्मोनल वो आपको पता ना आता है, बच्चा एकदम गुस्से में आता है, वो कभी बोल पड़ता है मेरे ऊपर, फिर मैं भी अगर गुस्से में हूँ। बच्चों को ना प्राइवेसी का भी बहुत कीड़ा होता है, हाँ, कि हमारी प्राइवेसी ना डिस्टर्ब हो। पेरेंट्स को बड़ा कहते हैं नहीं आपने हमारे कमरे में ऐसे नहीं आना, ये नहीं करना। हाँ, जैसे अगर कभी वो कमरे का दरवाजा बंद हो तो मुझे होता है कि बच्चों के बीच में प्राइवेसी होनी चाहिए। बहुत मेरा ख्याल है कि पर्सनल जहाँ तक आपकी फिजिकल बॉडी है, यस देयर शुड बी अ प्राइवेसी, बिकॉज वहाँ से आपने बचपन से ही बच्चे को गुड टच बैड टच और ये प्राइवेसी का बताया हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आई डोंट थिंक, बिकॉज मैं बड़ा डिस्करेज करती हूँ कि अगर मेरे बेटे का कमरे का दरवाज़ा कभी बंद हो तो मैं बहुत डिस्करेज करती हूँ उस चीज़ को। मुझे होता है कि नहीं, दरवाज़ा खुला होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसको पता होना चाहिए कि माँ की या नानी की घर में हर वक्त नज़र है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरवाजे बंद करने वाला कल्चर इज़ नॉट हेल्दी इस एज में। हाँ, बड़े हो रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आपका कोई ऑनलाइन काम चल रहा है, कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आ जाती है कि मे बी बच्चा जो है शायद कोई गलत काम कर रहा है और इस तरह से। बिल्कुल। तबिंदा जी, आपकी क्या इस प्राइवेसी फैक्टर पर राय है कि क्या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में प्राइवेसी होनी चाहिए? देखिए, हेल्दी जहाँ तक है वहाँ तक तो ठीक है। हेल्दी मीन्स के उनकी देखिए ना, सो फार एज द चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, राइट, सो इट इज़ ओके। जैसे आप ये कहें ना कि वो फ़ोन कॉल कर रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, अब फ़ोन कॉल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं जी किसको कर रहे हैं, दैट इज़ अ कंट्रोलिंग बिहेवियर। क्यों कर रहे हैं, इतनी देर से क्यों कर रहे हैं, कमरा बंद करके क्यों कर रहे हैं, यू नो, ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आपने देखना है कि उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। कोई आपको देखिए ना, कोई चीज़ छुपती तो नहीं है। बिल्कुल। जो अगर कोई डिसफंक्शनैलिटी है वो सरफेस पे सूनर और लेटर आ तो जाती है, राइट। सो फार एवरीथिंग इज गोइंग ओके, यू डोंट हैव टू गो इन कंट्रोलिंग बिहेवियर कि ये मतलब आप फ़ोन कॉल क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप ये अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग में जाते हैं बच्चे सफोकेट हो जाते हैं, ठीक। सो दिस इज़ इट कि कीपिंग इन व्यू व्हाट आर द रिजल्ट्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर। इट्स ओके। जो इन्होंने बात की है कि दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, वो अर्ली टीन एज में बहुत ज़रूरी है कि बेहतर है, अनलेस कि बहुत ही हाई लेवल का आपको हो कि नहीं जी बॉन्डिंग आपकी बच्चे के साथ है, कम्युनिकेशन है, फ्लो ऑफ व्यू है, तो देन इट्स फाइन। अदरवाइज अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है फिर देन देयर इज अ रेड फ्लैग। और चलें, इसी के साथ हमें एक्टर ने ज्वाइन किया है, कैसर खान निज़ामानी साहब हैं, उनसे बात करते हैं मॉडर्न पेरेंटिंग पर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है।
तो जवेरिया, प्राइवेसी पे हम बात कर रहे थे, तो सिंस आपके जो बेटे हैं, क्या वो आपके साथ इस तरह का रवैया रखते हैं कि मामा आपने मेरे रूम में इतने बजे नहीं आना, या मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा हूँ, या मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ? तो उस हवाले से क्या ऐसा कभी रिलेशनशिप रहा है आपका अपने बच्चों के साथ? कभी भी नहीं। अब जैसे सारे बच्चों के पास फ़ोन्स हैं, ही इज़ 15 years old एंड ही हैज़ अ सेल फोन। सो मैंने एक डे 1 से एक रूल सेट किया हुआ है कि 9 बजे फ़ोन ऑफ होकर मेरे साइड टेबल पे आ जाएगा। हाँ, वेरी बेस्ट। दिन में वो जो मर्ज़ी करे, मुझे पता है क्योंकि आजकल आपको पता है स्कूल्स ने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं, आपने रिसर्च करनी होती है, आपने होमवर्क देखना होता है, सो उसके पास शाम को फ़ोन होता है। स्कूल वो ज़ाहिर नहीं लेके जाता बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। शाम के बाद उसके पास उसका फ़ोन होता है, बट 9 o'clock इज़ माई कट ऑफ टाइम वेयर आई मेक श्योर कि मैं उसको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि बेटा फ़ोन 9 o'clock स्विच ऑफ हो जाएगा और उसके बाद वो मेरे साइड टेबल पे आ जाएगा। बिलीव यू मी, मैंने कभी उसके फ़ोन को देखा ही नहीं खोल के कि उसमें क्या हो रहा है रेगुलर रूटीन में। उसका फ़ोन पड़ा भी होता है तो मुझे नहीं कभी होता कि उसके फ़ोन में क्या हो रहा है। मुझे होता है कि ही हैज़ अ प्राइवेसी, बट ही नोज़ कि once a month I go through his phone and he knows that. Just once a month. It could be randomly any day, any time, anything, and he knows that very well. और मैं ये नहीं कि मैं छुप के देखती हूँ, मैं उसको बता के उसके सामने बिठा के चेक करती हूँ कि I'm going through all your chats. I'm just looking because I just want to see what type of relationship is he having with his friends, what type of content is he searching, what is he doing, उसकी क्या games हैं, किस तरह की हैं। So ये चीज़ मैंने उसके साथ की भी है कि थ्रू आउट वो यूज़ करे। मुझे उस पर इतना ट्रस्ट है कि उसको भी पता है कि मामा को मेरे पे बहुत ट्रस्ट है। मगर once a month I make him sit with me and I go through his phone and like अच्छा ये क्या हो रहा है, और मैं हंस रही होती हूँ, अच्छा तुम्हें इस फ्रेंड ने ये कहा, अच्छा तुमने ये कहा, अच्छा तुम ये क्या देख रहे हो, अच्छा कौन सी रील, कौन सा गेम, कौन सी चीज़, कौन सी यूट्यूब वीडियो। सो आई गो थ्रू एवरीथिंग बट इन हिज प्रेजेंस, सो ही नो के माँ ने देखा है। और वो कभी भी हो सकता है, कभी कभी मैं 10 दिन बाद कर लेती हूँ, कभी मैं महीने में एक दफ़ा नहीं करती, 2 महीने बाद करती हूँ, बट समथिंग मैंने कोई पैटर्न नहीं सेट किया, बट आई कॉन्शियसली मेक अ डिसीजन कि अच्छा अब काफ़ी दिन हो गए मैंने इसका फ़ोन नहीं चेक किया, आई शुड हैव अ चेक, और वो मैं उसके सामने करती हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको पता होना चाहिए। मतलब ये हेल्दी रिलेशनशिप मुझे साउंड कर रहा है कि बेटे को भी अपनी लिमिट्स पता है और मामा को भी पता है कि उसने कैसे अपने बेटे को ट्रीट करना है। लेकिन ताबिंदा जी, क्या आपके पास इस तरह से कोई केसेस आते हैं, पेरेंट्स स्पेशली लेकर के बच्चे जी से शिकायत करते हैं प्राइवेसी की, उन्हें प्राइवेसी चाहिए या अपनी मनमानियाँ करवाते हैं, तो क्या ये मॉडर्न पेरेंटिंग में आती हैं चीज़ें? जी, ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बच्चों को अपनी मनमानी चाहिए, लेकिन मनमानी ऑब्वियसली जब तक तो फंक्शनैलिटी चल रही है, जब तक तो चीज़ें लाइंड अप हैं, जब तक तो मतलब एक है हालात ठीक हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब पेरेंट्स आते हैं बहुत अपसेट होते हैं, अभी इन्होंने कहा फ़ोन के ऊपर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन है, और इस तरह के जब केसेस आते हैं तो फिर इसमें तो देर इज़ नो यूनिवर्सल पेरेंटिंग लाइक दिस जो इसको अप्रिशिएट करेगी या इसको एक्सेप्ट करेगी या इसको मॉडर्न पेरेंटिंग में फॉल करेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे तो डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और यहाँ पे तो मैं ये एक बात पेरेंट्स को कहती हूँ कि ठीक है आप चेकिंग के ऊपर जाएं, लेकिन चेकिंग से ज़्यादा आप तरबियत पे जाएं। मतलब दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, और मैं ये कहूँगी कि तरबियत ज़्यादा मैटर करती है। You give the message and tell your child that you trust him. क्योंकि एंड पे तो उसने अकेले ही रहना है ज़्यादातर बार।